हेलो दोस्तों। आर के लंच पॉइंट में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है राहुल राज। तो आज की वीडियो में हम आपके देखने वाले हैं कि पृथ्वी पर वह स्थान कौन कौन से हैं जहां पर कि सूर्यास्त नहीं होता। ठीक है, अभी तक आपको केवल इतना पता होगा कि हमारे यहाँ पर क्या होता है कि सुबह सूर्योदय होता है और शाम को सूर्यास्त होता है। लेकिन आपको यह बात जानकर बहुत ज़्यादा हैरानी होगी कि पृथ्वी पर कुछ ऐसे स्थान भी हैं जहाँ पर सूर्यास्त होता ही नहीं है। ठीक है, मतलब कि वहाँ पर दिन ही रहता है। ठीक है, तो ऐसी ही स्थानों के बारे में जानेंगे कि वह कौन कौन से स्थान हैं जहाँ पर सूर्य उदय नहीं होता और सूर्यास्त भी नहीं होता। ठीक है, तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि कहाँ पर सूर्य उदय होता है और कहाँ पर नहीं होता है। तो सबसे पहला है आपका नॉर्वे। ठीक है, इस स्थान को लैंड ऑफ द मिडनाइट सन कहा जाता है। इसको हम क्या कहते हैं? लैंड ऑफ द मिडनाइट सन। नॉर्वे एक ऐसा देश है जहाँ सूर्यास्त नहीं होता, मतलब कि सूर्य हमेशा दिखाई देता है, क्योंकि यह आर्कटिक सर्कल में स्थित है। क्योंकि ये क्या है? आर्कटिक सर्कल में स्थित है। ठीक है, आर्कटिक सर्कल में जो भी स्थित होते हैं आपको पता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, बर्फ से ढका रहता है। ये जो नॉर्वे है यूरोप में है। ठीक है, यूरोप का हिस्सा है, ये यूरोप के अंदर आता है। इस देश में लगभग 76 दिनों तक के लिए कभी भी सूर्यास्त नहीं होता है। ठीक है, हैमरफेस्ट इस देश के सबसे उत्तरी स्थानों में से एक है जहां साल में मई और जुलाई के बीच 76 दिनों तक सूरज लगातार निकलता रहता है। मतलब कि जी नॉर्वे है। ठीक है, नॉर्वे के अंदर जो जगह का नाम है हैमरफेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि मई से जुलाई के बीच 76 दिनों तक सूर्यास्त नहीं होता है। मतलब 76 दिनों तक वहाँ पर केवल दिन ही दिन रहता है, रात नहीं होता है। ठीक है, तो अगला देखते हैं आइसलैंड। अगला है आपका आइसलैंड। ठीक है, यह स्थान ऑरोरा के लिए किसी भी चीज़ से अधिक जाना जाता है जो इस तथ्य को छायांकित करता है कि यहाँ सूर्यास्त नहीं होता। ठीक है, आइसलैंड के अंदर जो स्थान है ऑरोरा नामक जो स्थान है, यहाँ पर सूर्यास्त नहीं होता। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि मच्छर भी नहीं है। क्या आपको पता है कि यहाँ पर मच्छर भी नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि आइसलैंड में इतनी ज़्यादा ठंड होती है, बर्फ से ढका रहता है। ठंड के मारे क्या होता है कि वहाँ पर मच्छर मर जाते हैं, जिंदा नहीं रह पाते। ठीक है, तो इस कारण से यहाँ पर मच्छर भी नहीं रहते। ज़्यादातर जितने भी ठंडे देश होते हैं वहाँ पर मच्छर नहीं होते। जैसे इंडिया में बहुत मच्छर होते हैं। ठीक है, डेंगू मलेरिया बीमारी वगैरह भी होती है मच्छरों वाली, लेकिन इन बीमारियों का नाम और निशान यहाँ पर नहीं होता जहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है। इस द्वीप पर जून के महीने में शाम नहीं होती। जो जून का महीना होता है यहाँ पर शाम नहीं होती। शाम नहीं होने का मतलब है कि सूर्यास्त नहीं होता है। जब सूर्य डूबेगा ही नहीं तो शाम होगा कैसे, है ना? क्योंकि इस महीने में यहाँ सूरज नहीं डूबता है। ठीक है, जिन स्थानों पर मिड नाइट सन देखा जा सकता है वे ग्रिम्सी द्वीप और अकुरेरी शहर हैं। ठीक है, यहाँ पर केवल 2 शहर हैं जहाँ पर मिड नाइट सन देखा जा सकता है। मिड नाइट का मतलब आधी रात को भी सूरज दिखता है। ठीक है, जो आइसलैंड है, आइसलैंड के अंदर 2 जगह हैं, ग्रिम्सी द्वीप और दूसरा है अकुरेरी द्वीप, अकुरेरी शहर। ये 2 जगह हैं जहाँ पर क्या होता है कि जून के महीने में सूर्य दिखाई देता है। मतलब जून के पूरे महीने में कभी भी सूर्यास्त यहाँ पर नहीं होता है। ठीक है, अगला है नूनावुत। ठीक है, जो कि कनाडा में है। ठीक है, ये 3000 लोगों वाला शहर है। जो नूनावुत है इसमें केवल 3000 लोग रहते हैं और ये आर्कटिक सर्कल से भी 2 डिग्री ऊपर है। जो आर्कटिक सर्कल है आपका उससे भी 2 डिग्री ऊपर है। मतलब आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर कितना ज़्यादा ठंड पड़ता होगा। यह मनुष्य के ठंडे स्थानों में जीवित रहने और उनकी क्षमताओं के बारे में आश्चर्यचकित करता है। आप सोच सकते हैं कि जो आर्कटिक सर्कल के अंदर रहते हैं फिर भी उन पर इतनी सर्दी होती है, बर्फ के चादर से ढके रहते हैं। लेकिन ये क्या है, ये तो आर्कटिक सर्कल के बाहर है, तो यहाँ पर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा बर्फ पड़ता होगा और कितना ज़्यादा ठंडी रहती होगी। यहाँ पर अगर हम और आप जैसे लोग जाकर रहने लगे तो हम सर्दी के कारण हमारी मृत्यु हो सकती है, मर भी सकते हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ पर ठंड पड़ती है। ठीक है, इस स्थान पर एक वर्ष में लगभग 2 महीने सूर्यास्त नहीं होता है। ठीक है, पूरे एक साल में 2 महीने तक सूर्यास्त नहीं होता है। हालांकि जब सर्दी के स्थान पर लगातार 30 दिनों तक अंधेरा भी रहता है। एक तो क्या होता है कि गर्मी में 2 महीने तक यहाँ पर सूर्यास्त नहीं होता, और वहीं जब सर्दियाँ पड़ने लगती हैं तो सर्दियों में 1 महीने तक फिर सूर्य निकलता भी नहीं है। ठीक है,
और अगला है आपका किरूना जो कि स्वीडन में है। ठीक है, 19,000 की आबादी वाले स्वीडन के सबसे उत्तरी शहर में साल में लगभग 100 दिन सूर्यास्त नहीं होता। जो स्वीडन का किरूना नामक स्थान है, यहाँ पर 100 दिन के लिए सूर्यास्त नहीं होता। हर साल मई से अगस्त के बीच में सूर्यास्त नहीं होता और गंतव्य की यात्रा के लिए लोकप्रिय समय माना जाता है। गंतव्य की यात्रा जब भी की जाती है वो इसी टाइम पर किया जाता है जब यहाँ पर सूर्यास्त नहीं होता। 100 दिन तक केवल दिन रहता है, रात होती ही नहीं है। इस जगह का एक और पर्यटक आकर्षण किरूना कार्ट नोवियोव चर्च। ठीक है, ये दुनिया के चर्चों में से देखी जाने वाली सबसे खूबसूरत वास्तुकलाओं में से एक है। मतलब दुनिया में जितने भी चर्च हैं, जो खूबसूरत चर्च हैं, उनमें से एक है जिसका नाम है आर्ट नोवियोव चर्च। ठीक है, साथ ही में लगभग 100 दिनों तक इस जगह पर रोशनी रहती है। जहाँ पर 100 दिनों के लिए भी सूर्यास्त नहीं होता, तो आपको पता है जब सूर्यास्त नहीं होता तो रोशनी तो रहेगी ही, है ना। अगला देखते हैं, बैरो अलास्का। अगला देश है अलास्का। यहाँ पर बैरो नामक स्थान है जहाँ पर सूर्यास्त नहीं होता। ठीक है, मई से जुलाई तक यहाँ पर सूर्यास्त नहीं होता। मई से जुलाई यानी कि मई जून जुलाई 3 महीने तक यहाँ पर सूर्यास्त नहीं होता है। ठीक है, ये जो बैरो है इसको हम 1825 से 2016 तक उटकिएगविक नाम से जानते थे। किस नाम से जानते थे? उटकिएगविक। 2016 में आकर इसका नाम बैरो पड़ा। ठीक है, और ये अमेरिकी राज्य है। अमेरिकी राज्य अलास्का में बैरो सीट और नॉर्थ स्लोप बैरो का सबसे बड़ा शहर है। ठीक है, यहाँ पर मई से जुलाई तक कभी भी सूर्यास्त नहीं होता है। और जब सर्दी पड़ती है, नवंबर आता है, तो नवंबर में 1 महीने यानी कि 30 दिन तक यहाँ पर सूर्य उदय ही नहीं होता। 2-3 महीने तक तो यहाँ पर पूरा दिन रहता है और उसके बाद जब नवंबर आता है तो पूरे नवंबर में खाली रात ही रात रहता है, सूर्य दिखाई नहीं देता। इस स्थिति को पोलर पॉइंट कहते हैं, पोलर नाइट कहते हैं। क्या कहते हैं इस स्थिति को? पोलर नाइट। जब नवंबर के टाइम पे सूर्य नहीं निकलता तो इसको हम पोलर नाइट कहते हैं। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला है आपका रूस। ठीक है, रूस में सेंट पीटर्सबर्ग नामक जो स्थान है, इस स्थान पर 1.5 महीने तक सूर्यास्त नहीं होता। जो रूस का सेंट पीटर्सबर्ग है, यहाँ पर 1.5 महीने तक सूर्यास्त नहीं होता है। आप सोच सकते हैं कि सूर्यास्त नहीं होगा तो दिन ही दिन हमको लगेगा, रात होएगी ही नहीं। अगला जो है वो है फिनलैंड। ठीक है, फिनलैंड, इस जगह को 1000 झीलों और द्वीपों की भूमि कहा जाता है। ठीक है, फिनलैंड के अधिकांश शहरों में ग्रीष्म काल में लगभग 73 दिनों के लिए सूर्य सीधे देखने को मिलता है। मतलब 73 दिनों तक यहाँ पर सूर्यास्त नहीं होता है, लगातार दिन ही दिन रहता है, रात होती ही नहीं है। ठीक है, इसकी भरपाई कब होती है? 73 दिनों तक तो यहाँ पर सूर्यास्त होता ही नहीं है, लेकिन जब सर्दियाँ आती हैं तो फिर वहाँ पर क्या होता है कि सूर्य उदय नहीं होता है, सूर्य निकलता ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पर क्या करते हैं लोग? फिर इग्लू में रहते हैं। ठीक है, जब सर्दी पड़ने लगती है तो लोग यहाँ पर इग्लू में रहते हैं और साथ ही साथ नॉर्दर्न लाइट्स का नज़ारा का आनंद लिया जाता है। मतलब कि जब यहाँ पर सर्दी पड़ने लगती है, सूर्य उदय नहीं होता, तो फिर यहाँ पर नॉर्दर्न लाइट्स का प्रयोग किया जाता है और साथ ही लोग यहाँ पर फिर इग्लू में रहते हैं। ठीक है, तो ये वो कुछ शहर थे जो कि सूर्य अस्त यहाँ पर नहीं होता। ठीक है, आपने देखा कि कौन कौन से जगह है जहाँ पर सूर्य अस्त नहीं होता, और कुछ कुछ जगह तो ऐसे भी थे जहाँ पर सूर्य उदय ही नहीं होता था। ठीक है, 2 महीने तक तो दिन ही दिन रह रहा है, उसके बाद 1 महीने तक फिर रात ही रात रह रहा है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आप कुछ नया सीख पाए होंगे। आपको पता लग गया होगा कि हमारे पृथ्वी पर ऐसे भी जगह हैं जहाँ पर सूर्य अस्त होते हैं और सूर्य अस्त नहीं भी होते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन से मिस ना रहना पड़े। कमेंट करके जरूर बताइए आपको पता था कि हमारे पृथ्वी पर ऐसे भी जगह हैं जहाँ पर सूर्यास्त या उदय नहीं होते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जो इस वीडियो को देखना चाहते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत जल्द मैं आपके साथ अगली वीडियो से हाजिर रहूँगा, तब तक के लिए गुड बाय।